मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने आदिवासियों के साथ अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधना शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 75,000 दलित बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र के साथ राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार भी किया जाएगा। अनुसूचित जाति के कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति जिन्हें अपना महापुरुष मानता है, उनके सम्मान, उनके जो आभा मंडल है उसके सम्मान की दृष्टि से मोदी जी ने जो किया है, वो सब बातें जब हम करते हैं बस्तियों में, तो नरेंद्र मोदी जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, योगी जी को लोग आशीर्वाद देते हैं। हम जब पीएम अन्न की योजना का जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं साहब हमको तो पालने वाले मोदी जी। इस अभियान के दौरान हम वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की बैठक भी कर रहे हैं। उन बैठक में उनके कोई प्रश्न हैं, यदि कोई भ्रम है, यदि किसी ने कोई गलत प्रचार किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति सोच उनकी क्या है, इनके प्रश्नों के समाधान भी उन बस्तियों की बैठक में होते हैं। साथ ही ये 75,000 बस्तियों में 100 से ज्यादा हमारा अनुसूचित जाति का जो मतदाता है, वहां पर कम से कम एक आदमी को बस्ती प्रमुख बनाना, अधिकतम 5 लोगों को। इसकी हमने लिंक जारी की है सभी प्रदेशों को। हम कागज पे लिखकर नहीं ले रहे, हम कम से कम उस संपर्क अभियान के जो फोटो हैं और वहां आपने क्या काम किया, ये हमारी लिंक पर आता है पर डे। आपको वोट बैंक बढ़ा है सर अभी, क्योंकि 2018 में तो कुछ पिछले 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके पहले बंगाल का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो सर्वे आए हैं, जो आप लोगों की रिपोर्टिंग है और हम लोगों ने भी जो नीचे बातचीत की है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो जाटव वोट था वो हमको 13% जाट बढ़ के मिला। जो हमारा अदर एससी था जाटव को छोड़कर, वो हमको 48% मिला। यानी कि हमारा अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है बहुत तेज गति से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा। ये क्यों बढ़ा? जब हम बस्ती में गए तो लोगों का एक ही साफ कहना था, खाने को मोदी दे रहे हैं, रहने को मोदी दे रहे हैं, सुविधाएं मोदी दे रहे हैं, तो हम वोट किसको देंगे? कमल के फूल को। और सुरक्षा कौन कर रहा है? योगी। इस आधार पर कहीं ना कहीं उनमें विश्वास और श्रद्धा पैदा हुआ है। पश्चिम बंगाल का चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, 60% से अधिक वोट, 60% से अधिक वोट एससी का हमको मिला है। और उसका परिणाम यह हुआ कि हम 77 सीट जीते, उसमें से 75% एससी की सीटें जीते पश्चिम बंगाल में। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि टीएमसी के गुंडों ने वहां के प्रशासन से मिलकर 3000 एससी की बस्तियों को जलाने का काम इसी कारण से किया था कि ये दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ताकत में शिफ्ट हो गया है। वहां हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुए, घरों को जलाने का काम हुआ, मर्डर करने का काम हुआ। अभी उत्तराखंड में हमको बहुत अच्छा वोट मिला एससी का, और इसके पीछे एक ही कारण है, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, एक लंबे समय तक अनुसूचित जाति के लोगों को कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, सपा, बसपा, ये लोग नारा तो उनके विकास का देते थे लेकिन ईमानदारी से काम नहीं करते थे। और अब लोगों को लगने लगा है कि मोदी जी जो योजना बना रहे हैं उसका लाभ भी हम ले रहे हैं। तो इसलिए चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे शौचालय वाला स्वच्छता वाला अभियान हो, चाहे मकान बनाने का मामला हो, चाहे मुद्रा बैंक हो, चाहे बैंकों में 46.5 करोड़ बैंक में जनधन के खाते हो, इसमें 35% लाभ जो मिल रहा है वो हिंदुस्तान के अनुसूचित जाति के लोगों को मिल रहा है। और इस कारण से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनुसूचित जाति की एक श्रद्धा, विश्वास। एक चीज और हुआ है, इस दौरान एक काम हम और कर रहे हैं मोर्चे के लोग, देश के 7,500 अनुसूचित जाति के छात्रावासों में भी हम संपर्क कर रहे हैं। कल मैं कानपुर के सिद्धार्थ नगर में, सिद्धार्थ हॉस्टल में
मैं गया था, संपर्क किया था। बच्चों के बीच में जाकर आपको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 59,000 नरेंद्र मोदी ने जारी की है, क्योंकि आज़ादी 1942 से लेकर 2 साल पहले तक केवल 1100 करोड़ थी पूरे देश में। मोदी जी ने उसको 59,000 करोड़ बढ़ाकर किया। वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा समय पर? प्री मैट्रिक छात्रावास में जो आपको सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही? हॉस्टल कैसा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है? आपको भोजन कैसा मिलता है, आपको रहने की सुविधाएं क्या है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। शेष बच्चे आप लोग कुछ बताना चाहते हो तो वो भी बताइए। इन सारे विषयों पर हम उसमें चर्चा करते हैं और अपनी केंद्र सरकार की प्रदेश की जो योजनाएं उनको भी रखते हैं, ताकि उन योजनाओं का वो लाभ ले सके, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो। तीसरा, एक इस अभियान के दौरान और काम कर रहे हैं, एक जिले में कम से कम 25 अनुसूचित जाति के जो हमारे प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, रिटायर्ड अधिकारी है, खिलाड़ी है, लेखक है, पत्रकार है, कोई फिल्मी कलाकार है, लोकगीत कलाकार है, ऐसे लोगों से भी 70 दिन के अभियान में हम लोग मिल रहे हैं। इसलिए विभिन्न राज्यों ने चरणबद्ध तरीके से इस अभियान की अपनी योजना बनाई है। ये 70 दिन के इस अभियान में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद अगर दूसरा कोई बड़ा प्रदेश है जिन्होंने बड़ा लक्ष्य अपने हाथ में लिया है, तो मध्य प्रदेश के हमारे एससी मोर्चे ने पार्टी के नेताओं से बात करके 30,000 अनुसूचित जाति की बस्तियों तक जाने का लक्ष्य लिया है। तक ये संपर्क, बस्ती संपर्क अभियान पूरे देश में चल रहा है। मेरा भी लगभग 7 प्रांतों में जाना हुआ है। आज भोपाल में भी 11 नंबर पर अनुसूचित जाति की बस्ती में बस्ती संपर्क अभियान हमारा है। इस बस्ती संपर्क अभियान के दौरान हमने केंद्र सरकार की योजनाओं का फोल्डर बनाया है, जिसमें पिछले 8 सालों में और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों में 6 साल में अनुसूचित जाति के कल्याण, विकास, सम्मान और उत्थान के लिए क्या किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता है, उनका अपमान किसने किया है? वो कांग्रेस पार्टी, जिसने समय समय पर अंबेडकर जी का अपमान किया है और अनुसूचित जाति के लोगों को कल्याण के सपने दिखाए लेकिन काम नहीं किया। ऐसी सभी चीजें हमने इस फोल्डर में, जो घर घर बस्ती संपर्क अभियान करेंगे, वो व्यक्तिगत लोगों को बांटने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, वहां की प्रदेश सरकार का भी एक फोल्डर अनुसूचित जाति की योजनाओं का, ये भी बस्तियों में घर घर देने का हम काम करेंगे। अभी चूंकि 2 तारीख तक पखवाड़ा चल रहा है, इसलिए लॉन्चिंग हुई है, लेकिन 2 तारीख से स्पीड पकड़ेगा। लेकिन फिर भी इस पखवाड़े के दौरान भी 5,000 अनुसूचित जाति की बस्तियों तक अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जिन बस्तियों में हम पहुंचे हैं, वहां का जो आउटपुट आ रहा है,